नमस्कार। जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल द्वारा इस विश्व योग दिन के कार्यक्रम में और जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, जो प्रोटोकॉल बना हुआ है, उसका निरंतर और रोज अभ्यास हो रहा है। तो उस अभ्यास में हम लोग तैयार हो जाते हैं। उसके लिए सर्वप्रथम सह प्रायोजक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूसीएन केबल, एनएमसी, एससीजेडसीसी। यह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। तो यह कार्यक्रम में शुरुआत करते समय सबसे प्रथम हम लोग ईश्वर प्रणिधान से प्रारंभ करते हैं। तो चलिए हाथ नमस्कार की स्थिति में सीने के पास जोड़ लीजिए, आंखें कोमलता से बंद रखिए और एक एक पंक्ति सुस्वर एक साथ स्वर में दोहराते जाएंगे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। अभी श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, यह जो सुंदर एक हमने अभ्यास किया है, वंदना की है, नारायण वंदना। तो यह वंदना के साथ हम लोग तैयार हो जाते हैं, क्योंकि नारायण यानी कि ही भगवान श्री कृष्ण, यही हमारे योग की इष्ट देवता है। और इसी इष्ट देवता का स्मरण करते हुए आगे के योगाभ्यास के लिए हम लोग तैयार होते हैं। यही हमारी परिपाठी है भारतीयों की। ये सावकाश हम लोग तैयार हो जाते हैं बैठे हुए आसन की स्थिति के लिए आने में, और सूचना के साथ हर एक सूचना का बहुत काटेकोर और पालन हम लोगों को करना है। वैसे वैसे ही एक कृत्य हम लोग करेंगे तो सब लोगों का योगाभ्यास यह बहुत सुंदर और सामूहिकता से, सांघिकता से होगा। बैठे हुए आसन के लिए तैयार स्थिति, दोनों पैरों की एड़ियां अंगूठे मिलाकर पहुंचे अपनी तरफ खींच लीजिए। दोनों हाथ पुट्ठों के अगल बगल में जमीन पर टिकाते हुए कोहनियां सीधी कर लीजिए। हाथों की उंगलियां सामने, पीठ रीढ़ सीधी। शशांक आसन और उष्ट्रासन के लिए तैयार स्थिति, दोनों हाथ, दोनों पांव मोड़कर वज्रासन में बैठिए। हाथों के अंत में दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, दंड कान से लगे। अब सामने झुकिए, माथा जमीन पर, हाथ भी जमीन पर रख दीजिए। धीरे धीरे 4 के अंक में उठिए और 5 के अंक में घुटनों के बल खड़े हो जाएं और दोनों हाथ नीचे उतारिए कमर के पास, संघाओं से सटे हुए। एड़ियां पकड़िए, कमर सामने, गर्दन पीछे, धीरे छोड़ दीजिए। ओमकार में रुके। धीरे धीरे गर्दन सीधी, एड़ियां छोड़ते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाइए और बैठ जाइए एड़ियों पर। दोनों पांव सीधे कर लीजिए, बैठे हुए आसन की स्थिति में आ जाए और गीत गाना प्रारंभ।
कराहो नियमित योगासन कराहो नियमित योगासन पश्चिमोत्तानासन और कटिवक्रासन के लिए तैयार। स्थिति दोनों हाथ बाजू से ऊपर उठाए, दंड कान से लगने तक। बहुत अच्छे। अब सामने झुकिए, माथा घुटने पर, हाथों से पैरों के अंगूठे पकड़िए, कोहनियों को जमीन पर यदि संभव है तो लगाइए और ओमकार में रुकिए। पुनः सीधे हो जाइए, दंड कान से लगे हुए, सीधे बैठिए, हाथ ऊपर है, सावकाश हाथ नीचे, कमर के आजू बाजू में हाथ रख लीजिए। दोनों हाथ बाजू से सामने लाइए, अंगूठा पकड़ लीजिए, दाहिना हाथ दाहिनी ओर घुमा दीजिए। दाहिना हाथ जगह पर और बायां हाथ बाईं ओर घुमाएं, हाथ की तरफ देखते हुए गर्दन रीढ़ सब मरोड़ते जाए। धीरे धीरे बायां हाथ नीचे लाइए, अंगूठे के ऊपर रख दीजिए पैर के, दोनों हाथ दूर फैलाएं और हाथ जमीन पर रखिए और एक साथ योग गीत गाना प्रारंभ। कराहो नियमित योगासन कराहो नियमित योगासन। गोमुखासन के लिए तैयार। स्थिति दाहिना पांव बाई जंघा के नीचे से, बायां पांव दाहिनी जंघा के ऊपर से मोड़ लीजिए, घुटने के ऊपर घुटना लाएं, दोनों हाथ दूर फैलाएं, दाहिना हाथ नीचे से मोड़िए, बायां हाथ ऊपर से मोड़ते हुए दोनों उंगलियों को पकड़ लीजिए, हाथों के सभी उंगलियां पकड़ने का प्रयास, गर्दन सीधी। दोनों हाथ कंधों के सीध में लाइए और हाथों को नीचे रखिए जमीन पर। बायां पांव सीधा, दाहिना पांव सीधा। इसी प्रकार बाएं पैर से प्रारंभ, बायां पांव नीचे से मोड़ लिया, दाहिना पांव ऊपर से मोड़ लिया, हाथ का सहारा लेते हुए दोनों हाथ दूर फैलाएं, बायां हाथ नीचे से मोड़ लिया, दाहिना हाथ ऊपर से, उंगलियां पकड़ लिए है, गर्दन सीधी। दोनों हाथ कंधों के सीध में लाइए, हाथ नीचे रख दीजिए जमीन पर, दाहिना पांव सीधा, बायां पांव सीधा। योग गीत प्रारंभ। कराहो नियमित योगासन कराहो नियमित योगासन। आखिरी बार योग गीत गाना है फिर से। योग नमनासन के लिए तैयार। स्थिति दाहिने पांव से पद्मासन प्रारंभ, बाएं हाथ से पैर पकड़ लिया, फिर बायां पैर मोड़ लिया, दाहिने हाथ से पकड़ लिया, हाथ जगह पर, दोनों हाथ ऊपर उठाए नमस्कार में और सामने झुकिए, माथा जमीन पर। सबको जम रहा है अच्छे से। धीरे धीरे सीधे हो जाए और हाथ नीचे लाइए, जमीन पर रख लीजिए, एक पांव सीधा, दाहिना पांव भी सीधा। अब इसी प्रकार बाएं पैर से प्रारंभ, बायां पैर मोड़ लिया, दाहिना पैर मोड़ लिया, हाथ से पैर पकड़ते हुए और दोनों हाथ ऊपर उठाए, नमस्कार किया और सामने झुके। धीरे से ऊपर उठिए और हाथ नीचे धीरे धीरे आइए और जमीन पर रख लीजिए। ऊपर का पैर दाहिना पैर सीधा, फिर बायां पैर भी सीधा। खुले स्वर में योग गीत प्रारंभ। कराहो नियमित योगासन
कराहो नियमित योगासन। बहुत सुंदर सामूहिकता से यह योगाभ्यास इसी प्रकार प्राणायाम के करते जाए। अभ्यास के लिए तैयार। पद्मासन में आने के लिए एक दाहिना पैर बाई जंघा पर रखिए, हाथ का दो सहारा लीजिए, बायां पैर दाहिनी जंघा पर दाहिने रखिए, हाथ का सहारा लीजिए, 3 बाएं हाथ की ध्यान मुद्रा, 4 दाहिने हाथ की प्रणव मुद्रा। भस्त्रिका प्राणायाम। अंगूठा दाहिने नथुने पर और आखिरी की 2 उंगलियां बाएं नथुने पर लीजिए। दाहिने नथुने से सांस लेकर दाहिने नथुने से छोड़ना है। सांस लेते और छोड़ते समय नाक से जोर जोर से भाते जैसी 12 बार आवाज करते रहिए। दाहिने से पूरक 1 2 3 4 अंतर कुंभक। नाक बंद कर लीजिए, 2 3 4 बाएं से रेचक, बाएं से छोड़िए, 2 3 4 5 6 7 8 बहिर्कुंभक। पुनः नथुने बंद, सभी बंद लगाते हुए रुके। 3 4 बाएं से प्रारंभ। जोर जोर से श्वास लेना, बाएं नथुने से 12 बार गिनते हुए। फिर बाएं से श्वास लेना है, बाएं से पूरक लीजिए, 1 2 3 4 अंतर कुंभक। नथुने बंद, 1 2 3 4 दाहिने से रेचक, 8 अंक छोड़ते जाए, 2 दाहिने से 3 4 5 6 7 8 बहिर्कुंभक। पुनः नथुने 1 बंद, 2 3 4 धीरे से दाहिना हाथ नीचे ले लीजिए। ओंकार के लिए तैयार। स्थिति दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद। भ्रूमध्य में ओंकार की तेजस्वी काषाय वर्ण की प्रतिमा साकार कर लीजिए और अपने ही ओंकार के गुंजन में रममाण होते हुए ओंकार के नाद के साथ एक रूप हो जाना है। शिक्षक की हरिओम आवाज सुनाई दे तब तक ओंकार निरंतर शुरू रखिए। धीरे से प्रार्थना के लिए सीने की ओर देखते हुए आंखें खोल लीजिए। हाथ नीचे लीजिए, बायां पैर सीधा कर लीजिए, दाहिना पैर सीधा करिए और प्रार्थना के लिए वज्रासन में बैठ जाइए। घुटनों के बल खड़े हो जाइए। एड़िया अंगूठे मिलाकर रखे, दोनों हाथ नमस्कार में सीने के पास, आंखें हल्की सी बंद। प्रार्थना के उच्चारण के बाद ही आंखें खोलना है। प्रार्थना खुली आवाज में एक साथ करेंगे सब लोग प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। धीरे से दोनों हाथ नीचे छोड़ दीजिए, एड़ियों पर बैठ जाइए, दोनों हाथ पीछे बांध लीजिए, माथा जमीन पर टिका दीजिए। धीरे से उठकर किसी भी सुखासन में बैठ जाइए। तो हमने आज भी फिर से यह अभ्यास, बैठे हुए आसनों का अभ्यास, पूर्ण अभ्यास किया है, प्रैक्टिस किए हैं। और यह कार्यक्रम जो लाइव हम लोग देख रहे हैं यूसीएन केबल नेटवर्क पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पेज के ऊपर, और हमारी जो वेबसाइट है www.jsयोग.org, इस वेबसाइट पर भी, और हम लोग यह कार्यक्रम लाइव देखते हैं रोज। यह इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेशन लेने के लिए और एक मिस कॉल देना है। हम लोगों को अधिक से अधिक लोगों को बताएं। यह मैं नंबर भी बताता हूँ, 0712 7191 0712 7191 इस नंबर पर हम लोग मिस कॉल देते हुए पार्टिसिपेशन के लिए और लोगों को अधिक से अधिक जोड़ सकते हैं। धन्यवाद। अभी आदरणीय गुरुजी का और हम लोग प्रवचन सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। नमस्कार। अभी बहुत नजदीक आ रहा है हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण त्योहार हो जाता है। जिन्होंने नागपुर में आकर योग का प्रचार किया, योग का प्रचार करते समय नागपुर में आया ने, वो आए थे कोकण से, कोकण में जन्मे थे, और कोकण में जन्मने के बाद फिर एक 6, 7, 8 साल के हो गए होंगे, तो उसके बाद में जो महाराष्ट्र में अलग अलग जगह कोकण के पास में जितना होगा, आंजर्ले है, वेंगुर्ले है, वाई है, उसके बाद में फिर त्र्यंबकेश्वर है, यहाँ पढ़ने के लिए गए। यानी घर 7-8 साल की उम्र में ही छोड़ दिया था, और वो करते करते उतने में उनको नर्मदा प्रदक्षिणा का भी और स्नेह निर्माण हुआ। तो नर्मदा प्रदक्षिणा 1 बार 2 बार किए, उतने में और 1 बार किए उन्होंने, और बाद में फिर आगे हिमालय में जाने की इच्छा हो गई। उसके पहले काशी में पढ़ने की इच्छा हो गई। काशी में जाकर खूब पढ़े, वेद पढ़े, आयुर्वेद पढ़े, ज्योतिषाचार्य पढ़े, ये सब पढ़ते गए जनार्दन स्वामी। और ये सब पढ़ने के बाद उन्होंने हिमालय में साधना भी की, वहां तंत्र मार्ग में भी गुरुपद प्राप्त किया। किंतु किसी ने बताया, एक सन्यासी वहीं, अब ये सन्यासियों के धर्म में क्या क्या चलता है, बड़ा विलक्षण चालू रहता है। कोई आ जाता है, कोई मार्गदर्शन करता है, और वह एक मिनट से कैसे पहचान रहती है पता नहीं। किंतु उन हिमालय में किसी ने बताया, एक सन्यासी ने, कि तू अभी यहाँ क्या कर रहा है, नर्मदा मैया के पास जा। और वे नर्मदा मैया के पास चले गए, यानी परिक्रमा करते रहे। और वहीं कहीं, और चातुर्मास से चालू होते समय ही, और उनको वहां मिल गए एक सन्यासी, जिन्होंने फिर से कहा कि अरे तेरे को योग आता है। ये सब सीखे थे, योग नहीं सीखे थे। तो इन्होंने हाँ कहा, योग सीखूंगा। और फिर 4 महीने चातुर्मास के समय वहां उन्होंने स्थानक था, वहां रुके, और 4 महीने गुरु ने पढ़ाया, पूर्ण हो गया। और गुरु दक्षिणा के रूप में उनको बताया गया कि आप अब यह जो योग विद्या है, जन जन के मन मन में आजीवन निःशुल्क वितरित करती। और उन्होंने सब वेदों का अभ्यास, वेदों में बताया यज्ञों का अभ्यास,
उसके बाद में फिर पौरोहित्य, फिर ज्योतिष्य, फिर आयुर्वेद, ये सब बाजू में रख दिया और केवल योग पढ़ाना प्रारंभ कर दिया, वो भी सहज योग, समाधान, सुख और निरोगत्व के लिए। और समाज में निःशुल्क योग पढ़ाने वाला यह व्यक्ति महिलाओं के लिए योग पढ़ाएगा। योग सामूहिक रूप से पढ़ाना, यानी एक संबल राष्ट्र बने, सबका एक पद्धति से विचार चालू हो गया, एक पद्धति से आचार चालू हो गया, एक से उच्चार चालू हो गया, एक तो एक मन तैयार हो जाता है और ऐसा एक जिष्ट ऐसा समाज निर्माण करना भारत में जो अत्यंत शुद्ध, पवित्र और ऐसा बर्ताव, संयमी, धैर्यपूर्ण, तेजस्वी व्यक्तिमत्वों का और समूह तैयार करना, ये स्वामी जी के अंदर में योग अभ्यास प्रचार के समय भावना थी। और उसी भावना को बल देने के लिए उन्होंने सामूहिक सांघिक आसन, यह एक नया संकल्प, नया विचार समाज में और प्रचालित किया। बड़ा सुंदर विचार है और उसके आधार पे ही यह एक कल्पना है कि योग दिन सामूहिक रूप में होना चाहिए। तो फिर 30,000 40,000 इतने लोग इकट्ठे आकर और योगाभ्यास करने लगे। और इस वर्ष यह कोरोना का दिन होने के कारण हम आ रहे हैं कि भाई 30,000 40,000 में क्यों रुके, अब घर में ही करना है। योग गंगा आली घरोघरी यदि है तो क्यों नहीं 1 लाख 2 लाख के ऊपर लोग आकर और इसमें सम्मिलित होकर एक साथ आसन करें। अपने घर में भी एक साथ यदि करते हैं तो उसका भी परिणाम बहुत विलक्षण होता है। सारे जिलों में एक सामूहिक विचार विकसित होते हैं और यह विचार ही हमारे लिए बहुत उपयुक्त हो जाते हैं। और इसलिए मैं सबको प्रार्थना करूंगा कि आप जितने अभी आ रहे हैं, सुन रहे हैं, वर्ग देख रहे हैं, कर रहे हैं, आज सब अपने जितने ग्रुप्स होंगे, पहचान के लोग होंगे, सबको यह संदेशा दीजिए। अपने सब रिलेटिव्स के दीजिए, अपने सब कलीग्स को दीजिए, अपने नेबर को दीजिए और सबको 21 तारीख के वर्ग में और सम्मिलित होने के लिए, और उसके लिए आपकी प्रेजेंट ही मिस कॉल देना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उससे अपन कोरी बातें नहीं रहेंगे, अपने पास एग्जैक्ट फिगर रहेगा कि इतने लोगों ने सहभाग लिया। इसलिए आप सबसे पुनः प्रार्थना है कि आप प्रयास करिए। बहुत सुंदर, आज यही रुक जाएंगे।